हैं आप सब? क्या आप कभी-कभी ये सोचते रहते हैं कि आने वाले साल में मैं इंग्लिश में काफ़ी फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूँ। पर एक बात बताइए, आने वाले साल का फेट ही क्यों करना है, राइट? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। गाइस, क्यों ना हम इसी साल से अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू करें। I mean, आप भी बोर होते होंगे ना कि दूसरों का मैसेज आया, फिर हमने कॉपी किया और किसी और को फॉरवर्ड किया। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। क्या एक ही फ्रेज है इंग्लिश में? इंग्लिश में तो कितने सारे फ्रेजेस हैं। तो गाइस, इसीलिए मैं आज लाई हूँ आपके लिए मज़ेदार तरीके न्यू ईयर्स के विशेस, उसके फ्रेजेस और उसके रिप्लाईज भी, जिससे आप ऑटोमेटिकली फ्लुएंट साउंड करेंगे जब आप लोगों से बात करते हो, लोगों को विश करते हो और उसका रिप्लाई करते हो। और हाँ, नया साल शुरू करने से पहले ही आपने कुछ नई चीज़ें सीख ली होंगी मेरे यानी मीरा के साथ। दोस्तों, ये ध्यान में रखिए कि ये वाला जो न्यू ईयर है वो वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर है, तो हम उस न्यू ईयर की बात कर रहे हैं। ओके, तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कुछ विशेस बताऊंगी। ये जो विशेस हैं वो उनके लिए हैं जो आपकी उम्र से थोड़े से आसपास हैं। जब आप उनसे पर्सनली मिलते हो तो आप कुछ ऐसे विश कर सकते हैं, जैसे हाय, विशिंग यू एन अमेजिंग न्यू ईयर अहेड, यानी हाय, आने वाला साल बेहतरीन हो आपके लिए। या फिर हेलो, आई एम श्योर यू विल हैव अ फैब्युलस ईयर अहेड, यानी हेलो, मैं जानती हूँ कि आने वाला साल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप किसी एल्डर यानी बुजुर्ग से मिलते हो तो आप उन्हें कुछ इस तरह से विश कर सकते हैं। हेलो, वी विश दैट यू स्टे जस्ट एज हैप्पी एंड इन द पिंक ऑफ हेल्थ थ्रू आउट, यानी यहाँ आपने एक मुहावरा यूज किया है जो कि है इन द पिंक ऑफ हेल्थ। इसका मतलब है बेहतरीन स्वास्थ्य। तो आप उनसे कह रहे हैं कि हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही खुश नजर आए और आपका स्वास्थ्य ऐसा ही बेहतरीन रहे। एक और विश है, Whenever I look at you, I always feel so fresh, यानी मैं जब भी आपसे मिलती हूँ मुझे इतना ताज़ा लगता है आपसे मिलकर। I wish that this freshness and smile becomes brighter this year. मैं आशा करती हूँ कि आने वाले साल में ये हंसी और ये ताजगी और चमके। अब हम कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं। ओके, अगर आपको आपके ऑफिस के कलीग्स के लिए बॉसेस को मैसेजेस भेजने हैं तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू येट अनदर ईयर टू वर्क विद अ पर्सन लाइक यू, हैप्पी न्यू ईयर, यानी आने वाले साल में मैं आप जैसे व्यक्ति के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ, हैप्पी न्यू ईयर। है ना सिंपल, मजा आ रहा है। एक और देखते हैं, May you script history in 2019 just like the years before. आशा करती हूँ कि जैसे आप कुछ सालों से करते आए हैं, आप 2019 में भी कुछ इतिहास जरूर रचोगे। हैप्पी न्यू ईयर। और गाइज, चटपटी और मजेदार विशेस तो दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हैं, राइट? तो अब आती है बारी फ्रेंड्स को विश करने की। I wish you a smashing new year filled with laughter, यानी नया साल धमाकेदार हो और बहुत सारी खुशियों भरा हो। Let the year ahead be the one where all your dreams come true, यानी आने वाला साल वो हो जो आपके सारे ख्वाब पूरे करे। ये वाला आप अपने कलीग्स के साथ भी यूज कर सकते हैं वैसे। ओके, अगर आपको आपके पास ऐसा कोई दोस्त हो जो शहर से बाहर या विदेश में रहता हो तो आप उन्हें कुछ इस तरह से विश कर सकते हैं, We may not always be in touch, we may not meet for months, यानी हम भले ही ज़्यादा बात ना कर पाते हो या हम भले ही ज़्यादा मिल ना पाते हो, But I wish you a blessed new year and I hope to meet you soon, यानी फिर मैंने तहे दिल से आशा करती हूँ कि आने वाला साल सुख समृद्धि भरा हो और ये आशा करती हूँ कि हम जल्दी ही मिले। चलिए गाइज, आगे बढ़ते हैं। ये वाला एक सिंपल सा बता देती हूँ जो आप मैसेजेस में भी और ऑफ कोर्स पर्सनली यानी आमने सामने दोनों में यूज कर सकते हैं। आई विश यू हैप्पीनेस इन द ईयर टू कम, यानी मैं आशा करती हूँ कि आने वाला साल खुशियों भरा हो, हंसी और मजाक वाला हो।
यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप कहोगे कि इन द ईयर टू कम, तो ध्यान में रखिए कि ये मैसेज आप 31 दिसंबर की रात तक ही भेज सकते हो, क्योंकि वो फ्यूचर टेंस बताता है। ठीक है, तो फिर से दोहराती हूँ, आई विश यू हैप्पीनेस इन द ईयर टू कम। अब मान लीजिए अगर आप 1 जनवरी को किसी को विश करना चाहते हो सेम सेंटेंस लेके, तो आप कैसे करोगे? आई विश यू हैप्पीनेस दिस ईयर। तो दिस ईयर ये टर्म प्रेजेंट टेंस बताएगा। ओके, सारे सेंटेंसेस में ये वाला नियम लागू होता है गाइस। ओके, अगले कुछ विशेस कॉमन विशेस होने वाले हैं। आई विश यू द बिगेस्ट स्लाइस ऑफ हैप्पीनेस एंड गुड लक इन द कमिंग ईयर, यानी आपके हिस्से में सबसे ज़्यादा खुशियाँ आए और कामयाबी या सफलता आए। अगर कुछ याद नहीं आ रहा है और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है किसी को मिलते वक्त, तो ये वाला सबसे आसान है गाइस, हैप्पी हॉलीडेज, मतलब छुट्टियां मुबारक हो। यानी छुट्टियां शुरू होने से पहले अगर आप किसी को विश करना चाहते हैं, अगर आप किसी को मिल रहे हैं, तो आप सिंपली ये बोल देना। तो ये थे कुछ विशेस, लेकिन मैं चाहती हूँ कि विश करने के साथ साथ आपको विशेस का रिप्लाई भी तो करते आना चाहिए, है ना? तो ये सिंपल से हैं, जैसे थैंक यू टू यू टू, सी यू इन द न्यू ईयर, यानी जो उन्होंने मैसेज भेजा है या कुछ कहा है उसका रिप्लाई होगा थैंक यू, आपको भी नए साल में मिलते हैं। थैंक यू फॉर द वार्म विशेस फ्रॉम ऑल ऑफ अस, विशिंग यू द सेम, यानी इन दिली कामनाओं के लिए शुक्रिया, आपको भी। होपिंग फॉर द बेस्ट, विशिंग यू द बेस्ट टू, यानी हमारी उम्मीदें कायम है, आपको भी शुभकामनाएं, है ना? रिप्लाई करना भी सिंपल और ऑफ कोर्स मस्त भी लगता है कब जब आप ऐसे रिप्लाई करते हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ यूजफुल विशेस, फ्रेजेस और कुछ वर्ड्स जो आप इस साल अपने कॉन्वर्सेशंस में, बातचीत में ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कहा था ना, नया साल शुरू होने से पहले ही आप ज़रूर कुछ यूजफुल सीखने वाले हो। तो अब बारी आती है आपकी। आप मुझे बताइए इन सब फ्रेजेस में से और विशेस में से आपको कौन सी विश अच्छी लगी और कौन सी यूज़ करने वाले हो। और बताइए व्हाट प्लान्स यू हैव मेड दिस हॉलीडे सीजन, आपने इन छुट्टियों में क्या प्लान बनाए हैं? हैव यू प्रिपेयर्ड एनी रेजोल्यूशंस, क्या आपने कोई संकल्प लेने का विचार किया है? तो गाइज, ये था आज का लेसन। मैं मीरा आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए साल में एक नए लेसन के साथ। मेरे और मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको वी ऑल विश यू अ फैंटास्टिक न्यू ईयर। कीप स्माइलिंग, stay safe, spread happiness. This is me, Meera, signing off, you guys. Bye.